तो देखो अब हम कुछ बना लेते हैं, इतना हम लोगों ने काम कर लिया। ठीक है, इलस्ट्रेटर पे एक काम करते हैं, बिजनेस कार्ड को ही बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो आप जब भी आप कोई भी काम करोगे तो आपके पास उसका डेटा होना लाजमी है। ठीक है, डेटा कलेक्शन आपकी बहुत लाजमी चीज़ है जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करने की आपके पास वेबसाइटें बहुत सी हैं। ठीक है, बताएं भाई कौन सी वेबसाइट है, आसान सी कोई वेबसाइट बताएं जिसमें आपको पीएनजी वगैरह मिल जाए। क्या नाम था उसका वेबसाइट का? पीएनजी एक। ठीक है जी, पीएनजी एक आप आ गए, ये आपकी वेबसाइट, इसमें आपको हर किस्म की पीएनजी मिल जाती है। ठीक है, पीएनजी यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस। अब देखो यहाँ से हम डेटा कलेक्शन अपनी शुरू कर रहे हैं। तो देखो डेटा कलेक्शन में आपके पास मेन चीज़ क्या होती है, आइकन वगैरह। तो ठीक है, यहाँ पे आप आइकन लिख दें। ठीक है, अब देखो आप जो जो इस्तेमाल करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए आइकन, तो आइकन आप देख लो जो आपके पास सोबर से लगे। देखो जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। अब ज़्यादा किसी को एडवांस चाहिए, कोई आपके पास डिज़ाइन बेचता है, ठीक है, तो आप उस डिज़ाइन को देख लो, लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल से कोई आइकन ले लेते हैं। ठीक है, बंदे की तस्वीर की जगह ये लगा देंगे। डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ से आपने आना है, जो भी ऐड चल रहा होगा उसको काट देना है, फिर आप नीचे आ जाएं। ये आपसे पूछते हैं भाई इंसान ही रोबोट तो नहीं आप। ठीक है, फिर आपसे एक सवाल पूछता है कि भाई इस ऑर्डर को सीधा करो, NWVF। ठीक है, यहाँ से आपका गलत हो गया, गलत हो गया, बस एक गलत हो गया तो समझो ये सारा ख़राब कर देगा। ये आपका 9AN, कैसे गलत भाई, कभी कभी ये नखरे करते हैं। हाँ यार, दरमियान में लगाना होता है। बिल्कुल जान छुड़ा रहे थे ना उसने, वो उसने बोले लगते हो बच्चे फिर। ठीक है, एक आइकन आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से आइकन होता है, आपके पास एड्रेस आइकन होता है। ठीक है, देखो मेन का टाइम आपका यहाँ पे लगता है, आप आइकन वगैरह ढूंढते हो फिर उनको मिलाते हो, तो ये आपने पहले से ही काम कर देना है। अब स्ट्रोक वाला चाह रहे हो, ठीक है, इसको आपने देख लेना थोड़ा सा। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कोशिश करो इन आइकन्स को भी खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी आपके पास डाउनलोड हो गया। तो अगला आइकन आपके पास क्या होता है, आपके पास फ़ोन। ठीक है, फ़िलहाल हम यही ले लेते हैं। और आइकन कौन सा होता है, आइकन बताओ। और कौन कौन से आइकन होते हैं, जीमेल का होता है। ठीक है, वैसे हम कीबोर्ड से भी लिख लेते, लेकिन यहाँ से हम कोई आइकन उठा लेते। ठीक है, ये आपके पास @ आ गया, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, ये चार चीज़ें, चार आइकन हमारे थे, डाउनलोड हमने कर दिए।
अब हम चले जाते हैं, यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया। और दूसरी मेन चीज़ होती है कि भाई आपको डिज़ाइन पता होना चाहिए कि आप डिज़ाइन कैसा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन का भी नहीं पता होगा तो फिर आपका काम सारा ख़राब हो जाएगा। एक सिंपल सा आप लोगो उठा लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है, यही बस जिसका भी ये उठा लेते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारी डेटा कलेक्शन जो भी थी कंप्लीट हो गई। अगली चीज़ होती है आपके पास डिज़ाइन, आपको पता होना चाहिए कि आप डिज़ाइन कैसा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर है, आप देख लें यहाँ से हम तो सिंपल ही बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से आ जाएँ तो सिंपल यहाँ पे आप लिख दें बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ से अगर आप इमेजेस पे आएंगे तो सारी आपके पास तस्वीरें खुल जाएंगी। अब यहाँ से आप देख लें कोई सिंपल जो सीधा सीधा इतनी आपकी एफर्ट नहीं लगे, जल्दी से आपका काम हो जाए उसमें। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डिज़ाइन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अपने से भी बना रहे हो तो अपने से बनाते हैं तो बाज़ वक़्त हमारी अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। टाइम कैसे लग जाता है, हम बोलते हैं इस चीज़ को हम ऐसे एडजस्ट करें, इस चीज़ को ऐसे करें, तो हमारा सारा टाइम उसमें ही ज़ाया हो जाता है। तो ये हमको एक आइडिया मिल जाता है तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आ रहा है, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आएंगे, सेव भी करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी करवा दूँ इसको। ठीक है, सारा काम हमारा हो गया। यहाँ से हमने इलस्ट्रेटर खोला हुआ है। देखो यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है कि भाई आप पेज कैसे लोगे। तो ठीक है, यहाँ से आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास पेज का साइज़ होता है। यहाँ से आप अगर आप नाम देना चाहो तो उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, देखो बिजनेस कार्ड का जो आपके पास साइज़ होता है आप इसको कर लो इंचेस में। ठीक है जी, बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज़ कितना आपका 3.5 होता है। किधर गया आपका 3.5। ठीक है, और हाइट उसकी कितनी होती है 2 होती है, 2.5 होती है, 2.5 होती है, 2 होती है, 2 होती है ना। ठीक है, अगर आप इसको ओरिएंटेशन आप इसकी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, आप ऐसा कार्ड चाह रहे हो, ठीक है, जिसकी लंबाई आपकी ज़्यादा और चौड़ाई कम हो। ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ आपके पास कार्ड हो। ठीक है, पोर्ट्रेट पर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चेंज करवा सकते हो, यानी 3.5 आप नीचे रख दो और बाकी सिस्टम आपको ऊपर इसका ऊपर रख दो। ठीक है, अब इसमें हम ब्लीड लगाएंगे। ठीक है, अब देखो वहाँ पे तो आपके पास ब्लीड होती थी कि आप कोई भी गाइडलाइन लगाते थे कि भाई यहाँ से आपका इससे ये कटेगा। ठीक है, यानी यहाँ तक आपका काम आना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से आप इसको लिंक लगा रहने देना। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ब्लीड लगा दो। तो ब्लीड हम लगाते हैं 0.125। ठीक है, 0.0125। ठीक है, देखो अगर ये वैल्यू आप लोग अगर भूल जाते हो, ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर इसने अपनी मर्जी से कोई ब्लीड लगा दी। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू भूल जाते हो, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं भाई एडवांस में जाके। एडवांस में जाओगे, देखो कलर मोड हमेशा आपका जब भी आप काम करोगे किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो आपका ये होगा CMY के। ठीक है जी, और रेजोल्यूशन इसकी क्या होगी आपकी 300 होगी। ठीक है, उसके बाद ये मोड आपका जो है इसको आप फिलहाल यही रहने दो। ठीक है जी, यहाँ पे मोड सेटिंग में आ जाओ, देखो कुछ इसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको देख लो यहाँ से। ठीक है, फिलहाल हमारा काम भी मोड सेटिंग का ही था। ठीक है, देखो आप यहाँ से मोड सेटिंग में जब आए तो आपके पास इस तरीके का पेज खुल गया। अब देखो आप जो कार्ड बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई फ्रंट भी बन जाए और बैक भी बन जाए। ये आपका फोटोशॉप में भी होता है काम। ठीक है, फोटोशॉप में हमने आर्ट बोर्ड देखा नहीं था। ठीक है, वो आपके पास कैनवस होता है, लेकिन ये आपके पास आर्ट बोर्ड होता है। ठीक है जी, ये आपके पास आर्ट बोर्ड होता है। अब आर्ट बोर्ड का क्या फायदा होता है, यानी एक ही पेज के ऊपर रहते हुए आप 2-3 पेज या 4-5 पेज, जितने पेज आप चाहो उसमें खोल सकते हो। ठीक है, लिमिट होगी, फिलहाल हम लिमिट की बात नहीं करते, हम यहाँ पे आ जाते हैं। 2 हमने आर्ट बोर्ड खोल लिए। ठीक है जी, यहाँ से ये पूछ रहे भाई स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इसके दरमियान। ठीक है, यहाँ से आप इसको बता सकते हैं भाई जितनी स्पेसिंग आप इन दोनों के दरमियान में जो फासला रखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। ठीक है, साइज़ फिलहाल आपने कस्टम रखा हुआ है इंचज़ में। ठीक है जी, ब्लीड आपने लगाई हुई 0.0125 की और यहाँ से भी आपने 0.0125 की लगाई हुई। ठीक है,
फिलहाल यहाँ पर 0.012, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इस पॉइंट में यहाँ से मसला है थोड़ा सा, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा कोई मसला लगे कि भाई आपको कन्फ्यूजन हो थोड़ी सी, तो इसका क्या हल है आपके पास, आप जाएं डायरेक्ट गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ब्लीड, ब्लीड किसके लिए लगा रहे हो आप लोग, बिजनेस कार्ड, ठीक है। आप अगर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो तो आगे यहाँ से आपको बता सकते हो इसको कि भाई ब्लीड बिजनेस कार्ड इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब देखो ये आपको ये बिल्कुल एक सही तरीके से आपको गाइड कर देगा, अगर आप भूल जाओ तो मसला नहीं। देखो ये आपके पास एक तस्वीर आई हुई है, ठीक है, अब ज़्यादा ब्लर ना हो तो ये सही है। अब देखो ये आपके पास ये ब्लीड का एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया हुआ है। अब देखो जो भी आप कहीं से भूल जाते हो तो ये आप लोगों का काम बनता है कि भाई आप यहाँ से आके देखो उस चीज़ को। अब देखोगे नहीं तो ये काम आप लोगों का खुद ख़राब होगा। कैसे ख़राब होगा, आप लोगों ने आगे से मदद लाजमी लेनी है गूगल से। अब देखो आर्ट बोर्ड कितने रखे हैं हम लोगों ने, 2 रखे हैं जो हम लोगों ने रखे हैं, ठीक है। यहाँ का भी साइज इसने वही रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये जो मोर सेटिंग में वाला ऑप्शन था, इसने क्या किया भी आपका ऑटोमेटिक ही 0.125 किया हुआ था, ठीक है। हमने 0 भी लगाया हुआ था, 0 हमने ज़्यादा लगाया हुआ था, ठीक है, इसलिए वो उसने राउंड ऑफ करके आपका 0.013 कर दिया था, ठीक है जी। फिलहाल हम देखो ये सेटिंग हमने जो रखी हुई है वो बिल्कुल सही रखी हुई है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, सिर्फ मसला कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आपका मसला आ रहा है। तो क्या साइज़ क्या है इसका, 0.125। देखो सब जगह आपका लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर लिंक को हटाओगे फिर आप अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने लिंक लगाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में अगर आप आ जाओ वेब के लिए तो देखो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका किस में हो जाएगा, RGB में हो जाएगा, ठीक है, नहीं रेड ग्रीन और ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से देखो प्रिंट के लिए करते हो तो ऑटोमेटिक आपका CMYK हो जाता है, लेकिन नीचे आप देखो रास्टर जो इफेक्ट है आपका 300 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल पर इंच, ठीक है। लेकिन जब आप वेब के लिए कर रहे थे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 72 हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। लेकिन फिलहाल हम काम करेंगे इसके लिए, प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। साइज़ हमने किस में रखा हुआ है, इंचिस में रखा हुआ है, तो ठीक है इंचिस में रखा हुआ था। तो यहाँ से हमने क्या रखना था, 3.5। सारा काम इसका जो हमने लिखा हुआ था वो ख़राब हो गया थोड़ा सा, तो 3.5 चलो सही, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये आपकी हाइट कितनी थी, हमने रखी थी 2 रखी थी, ठीक है जी। यहाँ से आपने कितने रखे थे, 0.125, ठीक है। ये आपने ब्लीड लगा दी इसकी, यानी टॉप से और हर जगह से इतनी ब्लीड होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर आके क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं, 1 पेज की है, तो ठीक है। हम यहाँ से आते हैं, अरे 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 दोबारा किधर जा रहे हैं हम। देखो यहाँ से आप आओगे ना प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नज़र ना आए तो ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र ना आए तो आपने कहाँ जाना है, विंडो में चले जाना है सीधे, ठीक है। यहाँ से आप जाएं P वाले ऑप्शन में, देखो पाथ फाइंडर भी है और यहाँ पे नीचे कहीं P प्रॉपर्टीज़ भी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं लगा तो आपने चेक लगा दें, तो देखो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब देखो आर्ट बोर्ड ये रहा आपके पास, ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो। आर्ट बोर्ड 1 है तो आप यहाँ से आके 2 कर दो इसको, ठीक है। 2 आर्ट बोर्ड हो गए आपके। थोड़ा सा हम इसको माइनस करवाते हैं, साला इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। ये आपका यहाँ से मसला कर रहे हैं थोड़ा सा, दोबारा ही चले जाते हैं, नहीं कौन खपा ले, ठीक है। यहाँ से आप आगे मोर सेटिंग में, ठीक है। आर्ट बोर्ड कितने रखने हैं आपने, 2 रखने, ठीक है। सारा काम आपका हुआ। बीच में स्पेसिंग अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें आपकी ओके हैं, तो यहाँ से आप इसको क्रिएट कर दो। देखो आपके पास 2 आर्ट बोर्ड खुल गए, ठीक है जी। ये आपके पास ब्लीड वगैरह लग गई है इसकी। अब देखो अंदर से जो आपके पास सेफ जोन होता है वो कितना होता है आपका, 0 देख लेते हैं वो तस्वीर में ही जाके, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से आ जाएं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। हम एक तस्वीर पे आ जाते हैं फिलहाल और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने ऐसे ही रेक्टेंगल एक बना दिया और यहाँ पे आपके पास एक पैनल है ट्रांसफॉर्म वाला,
ठीक है। अब देखो ये आपके पास जो आपने ये बनाया है सिस्टम, ठीक है, इसकी आपको बता रहे कि भाई हाइट इतनी है, यानी वेथ इतनी है, यानी ये पार्ट आपका इतना है, हाइट आपकी इतनी है। अब आप दोबारा चले जाएं अपने उस वेब के पेज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा सेव जोन का, ठीक है। अगर आप आ जाएं थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो सेव जोन आपका बहुत लाजमी पार्ट है, क्योंकि आपका जो सारा काम रहता है वो इसके अंदर ही रहता है, सेव जोन के अंदर, ठीक है। सेव जोन हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखो ये आपके पास सेव जोन आ गया, ठीक है। यानी वही हिसाब किताब है, आपने 0.25 इंचेस कम कर देना, ठीक है, या कि वो आपका काम सारा अंदर रह के चले। तो हम चले जाते हैं उसके ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर, यहाँ पे आ रहा नहीं, लेकिन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसका, ठीक है। यहाँ से आप आगे किस में जाना है, ट्रांसफॉर्म में। अगर ट्रांसफॉर्म का पैनल भी आपको यहाँ पर ना मिल रहा तो आपने कहाँ चले जाना है, विंडो के अंदर, ठीक है। तो देख लेना ये आपका पैनल विंडो के अंदर होगा। यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म में आए, यहाँ से आपने देखो 3.5 था, तो आपने क्या करना है, 3.25 कर देना है, ठीक है। 3.25 यानी 25 पॉइंट आपने यानी 0.25 आपने माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है। और नीचे वाला कितना था आपके पास, 2 था, तो 2 में से जब आप 25 निकाल दो, यानी 0.25 निकाल दो, कितने बचेंगे आपके पास, 1.75, ठीक है। ये आपके पास जो रेक्टेंगल बन रहा है ये आपके पास बन गया, ठीक है। आप इसको एंटर कर दो। अब देखो ये आपका अलाइन नहीं है, सेंटर अलाइन नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आ जाओ अलाइन पैनल में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अलाइन करवा सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये आपने सिलेक्ट करवानी है इसको, ठीक है। अलाइन करवा दो इसको आप, कहाँ से होगा भाई सिलेक्ट, ठीक है। आप यहाँ से इसको अलाइन करवा दो ताकि आपका ये सिस्टम सही रहे। अब ये अलाइन पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो आपका एक जब अलाइन में सिस्टम लग जाएगा, ठीक है जी, अलाइन आपका एक पार्ट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से उठा के, हम आपके आर्टबोर्ड 2 हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर आल्ट दबाओगे तो आपकी कॉपी ले लेता है, ठीक है। तो आल्ट दबा के आप इसकी कॉपी जनरेट करवा लो, ठीक है। यहाँ से भी सेंटर इसने बता दी कि भाई ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से आप इसको सेंटर कर देना, और यहाँ से ये आपके दोनों सेफ जोन आ गए, यानी जितना भी आपका काम होगा वो इस सेफ जोन के अंदर काम होगा, ठीक है। यानी इसके बार बार आपका काम जाएगा तो उस काम को खतरा होगा, यानी वो कट भी सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपने काम करना है इस सेफ जोन के अंदर एक ही काम करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस चीज़ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, गाइड के अंदर, तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट करें और यहाँ से आ जाएँ व्यू के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास गाइड है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन है आपके पास मेक गाइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास गाइड बन जाएगी, ठीक है। कोई भी आपके पास आपने एक शेप सी बनाई हुई थी वो आपकी गाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने सेलेक्ट किया इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं व्यू के अंदर। जब व्यू के अंदर जाएंगे तो आप आ जाएं गाइड के अंदर, और यहाँ से आप आ जाएंगे क्या करना है, आपने मेक गाइड कर देना है, तो ये आपकी गाइडें बन जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आप आ जाएँ, इसको यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। ये आपकी गाइड वगैरह बन गई है। आप रूलर भी ला सकते हैं, ठीक है। रूलर की मदद से भी यहाँ से आप गाइडें वगैरह अपनी लगा सकते हैं, अगर ये आप हटाना चाहें यहाँ से, ठीक है। फिलहाल इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। फिलहाल चलो अब आ गई तो अब हाइड करेंगे तो पुरानी भी हमारी चली जाएंगी, ठीक है। तरीक़ेकार क्या है आपका, इसको आप यहाँ से अनलॉक कर लो, ठीक है। अब देखो ये आपका सेफ जोन भी लग गया, डिलीट भी लग गई। अगला काम आपका क्या होगा, आपने फाइलें यहाँ पे डालनी है, डेटा लिखना, और आपका कार्ड वगैरह बन जाएगा जो भी है, ठीक है। तो आप लोग डालोगे कैसे इसमें डेटा, तो यहाँ आ जाओगे फाइल में, ठीक है। देखो कंट्रोल ओ, ओपन करवा रहे हो आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें, तो आपने कंट्रोल ओ करवाना है यहाँ से, ठीक है। आपने जो भी सिस्टम यहाँ से डाउनलोड किया हुआ था वो कहाँ होगा, आपका डाउनलोड में होगा, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें उठा लेते हैं,
ठीक है, यहाँ से हम इसको ओपन करवा देते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं, तो हम एक एक करके इनको भी अपने वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ हम इनको लेके जाना चाहते हैं। ठीक है जी, किधर लेके जाना चाहते हैं इनको, अनटाइटल। ठीक है, अब देखो ये आपका बहुत बड़ा साइज आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप कंट्रोल माइनस दबाओगे तो ये आपका पेज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तरीक़ेकार वही है, आपने इसको पकड़ना है। ठीक है, सिलेक्ट है। अब देखो, अब आप अगर इस पर कुछ काम करना चाहो तो ठीक है, उस काम करने से पहले आपने क्या करना है, इसको अनइम्बेंड कर देना है। ठीक है, बल्कि सॉरी, सही है, सही हुआ था पहले से। ठीक है, ऐसा क्रॉस लगा हुआ हो तो फिर समझो इस पर कोई काम नहीं होगा, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, मसला करेगा ये। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने देखो, जब आपको बीच में कोई क्रॉस नहीं नज़र आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, तो आप इसको आसानी से काम करवा सकते हो इससे। शिफ्ट दबाओगे तो प्रोपोर्शन इसका ख़राब नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करवा लो। ठीक है, यहाँ से आप इसको उठा के कहीं भी रख लो, लेकिन फ़िलहाल हम जाना चाह रहे हैं उस पेज के ऊपर। सारे आइकन को पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सारे आइकन हम छोटे कर लेते हैं पकड़ पकड़ के, नीचे ले आते हैं इसको हम अपने पेज की तरफ ही हम चले जाते हैं। ठीक है, यह हमारा पेज है। यहाँ से आप इस चीज़ को पकड़ के कहाँ लेके जा सकते हो, फोटोशॉप की तरह, या आप इसको ड्रैग करो यहाँ से पकड़ के। ठीक है, ये पकड़ाई में नहीं आता कभी कभी, लेकिन पाथ से करोगे तो आ जाएगा। देखो, प्लस का जब आपको साइन नजर आए तो आपने यहाँ पे छोड़ देना इसको। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे चली गई है, तो जो चीज़ चली गई आप यहाँ से उसको सिंपल काट दो और यहाँ से नो कर दो। ठीक है, एक चीज़ आपकी पहुँच गई है। ठीक है, अब ये चीज़ लेके जाना चाह रहे हैं, इसको छोटा करें सबसे पहले। देखो, ये बहुत बड़ा साइज़ है आपका। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको एडजस्ट करवाना है। तो माइनस करते हैं हम इसको थोड़ा सा, और कंट्रोल टी तो यहाँ नहीं चलता, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आ जाते हो। ठीक है, मूव टूल पे सिलेक्ट करवा लिया आपने, शिफ्ट दबा के इसको आप छोटा करवा लो। ठीक है जी, अगला वही है। देखो, यहाँ पे आपके पास क्या पता ये काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभार जब आप इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं लेकिन ये जा रहा नहीं होता। अब इसका क्या हल है, आप यहाँ पे आओ पाथ पे, जब आपको एज नज़र आ जाए, ठीक है, अब एज से पकड़ के इसको आप यहाँ पर ले आओ, तो ये आपका वहाँ पर मूव हो जाएगा ईजिली। ठीक है, देखें चला भी गया, नहीं चला गया। ठीक है, ये आ गया आपका नीचे। ठीक है जी, अभी भी बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको छोटा कर लेंगे। अब देखो, ये जो हमारे पास पिंक पिंक नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों के पास ये नज़र ना आ रहा हो तो ये आप कहाँ से लाओगे, आप यहाँ पे चले जाओगे गाइड्स में। ठीक है, व्यू के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे आपके पास गाइड्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मार्ट गाइड्स होंगी। कहाँ गई भाई, ठीक है, हाँ ये रहा कंट्रोल यू। ठीक है, कंट्रोल यू करोगे तो आपको स्मार्ट गाइड आ जाएंगे, ये आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे भाई यहाँ से आपने क्या करना है और क्या करना है, सेंटर आपका कहाँ पर है। ठीक है, इसको भी हम काट देते हैं। अगली जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर है, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करके अपने हिसाब किताब से वहाँ पे एडजस्ट करवा लेते हैं। देखिए, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपका प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा, यानी एक तरफ से आपका बिगड़ सकता है वो काम। यहाँ से आप उठाएं, इसको यहाँ पर लें, इसका काम हो गया, इसको आप यहाँ से काट दें। अगली तस्वीर आपकी ये आदमी वाली है, तो इसको भी आप नीचे लेके आ जाएं। आइकन जो मेन का बना हुआ है, इसको यहाँ से आप छोटा करवा लें। सबसे पहले तो छोटा करवा लिए, यहाँ से आप एज से पकड़ के इसको यहाँ पर लें। ठीक है जी, ये आपका सिस्टम आ गया, इसको भी आप यहाँ से काट दें। ठीक है, आप कॉपी करके भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल वी करें, ठीक है, आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देखो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं।
बस अब तरतीब दे के वो सिस्टम सारा हम लोगों ने लिखना है जो आपके बिजनेस कार्ड पे होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगो पे आ जाते हैं। शिफ्ट दबा के मैंने इसको किया ताकि इसका प्रोपोर्शन आपका ख़राब ना हो। ठीक है, ये आपका यहाँ से मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेंटर में। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट दबा के। यहाँ से मैं इसको पकड़ के सेंटर करवा देता हूँ। ठीक है, देखो गाइड आपकी लॉक नहीं होगी तो ये मसला होगा, इसलिए आप लोगों ने गाइड को हमेशा लॉक रखना है। गाइड को पकड़ के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ही आओगे आप लोग तो आपके पास ऑप्शन दे देगा गाइड वाला, फ़िलहाल नहीं आ रहा ये रहा। ठीक है, यहाँ से आपने इसको पकड़ के, कभी कभी नाराज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप उसको यहाँ से पकड़ के इसको हम लोगों को अपने फिट करवा देते हैं इसको। ठीक है, सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल यहीं सही लग रहा है तो हम यहीं रखते हैं इसको। बाकी हमारे जो आइकन बच गए हैं इनको भी हम सेट करवा देते हैं बारी बारी पकड़ के। ठीक है, वही काम किया हमने, सारे आइकन को छोटा करवा दिया। ठीक है, आइकन वगैरह हमारे छोटे हो गए। अब प्लस करते हैं इसको, अब सेट करवा देते हैं इसको। मज़ीद छोटे करने की ज़रूरत है तो आप लोग कर सकते हो उसको। देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप सिंपल तस्वीर वाला बना दो। ठीक है, यानी यह तस्वीर लगा के आप इसका आइकन नाम वगैरह इसके सामने लिख दो तस्वीर। ये थोड़ा सा काम आपका मुश्किल होता है, निकल जाता है। ठीक है, एक तरीका आपने एक लगा दिया। अब देखो अगर आप लाइन यहाँ पे लगा दो, एक गाइड लगा दो, यानी फिर ये गाइड के आपके बीच में ही रहते रहेंगे। ठीक है, जो भी आप आइकन वगैरह बनाएंगे, जो भी आप आइकन लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी छोटा करवा दें। छोटा करवाने के बाद आपको यहाँ से इसकी एज से ही पकड़ के इसको यहाँ पर लें। अब देखो ये आपको एक सेंटर वाला ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम ईमेल को फ़िलहाल नीचे रखते हैं थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अगला आइकन कौन सा था आपके पास? लोकेशन वाला। ठीक है, नहीं एड्रेस वाला। इसको भी हम पकड़ के सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करवा देते हैं और यहाँ से इसकी एज से पकड़ के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है जी, लॉक करवा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको छोटा करवा देते हैं और छोटा करवा देते हैं, और छोटे की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी एज से ही पकड़ के क्या करेंगे, वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, एज से पकड़ के इसके सेंटर कर देंगे। ठीक है, आप एरो कीज़ की मदद से भी नीचे आगे पीछे कर सकते हैं जितना आपको सेट लगे। ठीक है, इसके बाद इसके और आइकन भी होते हैं जैसे वेबसाइट के वगैरह के होते हैं, लेकिन वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है भाई डालने चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे, नहीं तो फिर आप रहने देंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वाले आइकन को पकड़ के थोड़ा सा, अब ये आपके ऊपर है, आप अपने जो नाम बंदे का डालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो या तस्वीर आप लगाना चाह रहे हैं, आप किस साइड पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब बीच में एक लकीर जैसी बनी हुई थी, वो लकीर बना देते हैं यहाँ से। वो लकीर कहाँ से बनेगी? आपकी लाइन टूल से भी बन जाएगी। ठीक है, पेन टूल से भी आपकी बन जाएगी। पेन टूल से बनाना आपका ज़्यादा आसान होगा। ठीक है जी, यहाँ से आप आ जाएं, यहाँ से आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपकी सीधी लाइन लग जाएगी। ठीक है, इलस्ट्रेटर में आपके पास ये फ़ायदा है कि आप सिर्फ स्ट्रोक को भी यूज़ करवा सकते हैं आसानी से। ठीक है, ब्लैक कलर डाल देते हैं इसमें, तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, वही हिसाब है, अगर आप इसका स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर दिया आपने, अब यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा दें, स्ट्रोक दे के साइज़ बढ़ा दें इसका। ठीक है, वैसे ये काफ़ी लग रही थी। बाकी स्ट्रोक का अगर ऊपर से आप राउंड वगैरह कुछ करना चाहते हैं, कुछ और लगाना चाहते हैं, वो सिस्टम आपको पता है कि भाई वो काम कहाँ से होता है। आप स्ट्रोक में चले गए, यहाँ से आप देख लें कि कॉर्नर आप क्या करना चाहते हैं कॉर्नर के साथ। ठीक है, तो ये काम वो कर देगा। देखें, इसने राउंड कर दिया आपका। ठीक है, बाकी आप छेड़ते रहें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो लोगो, एक लोगो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसका, जो हमने लोगो वो वहाँ पर रखा था।
ठीक है, यहाँ से हम इसके लोगों को उठा लेते हैं, ठीक है, और कॉपी ले लेते हैं, आल्ट दबा के हम यहाँ पर ले आते हैं इसको, ठीक है, कॉपी ले ली, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, एरो कीज़ की मदद से भी हम इसको सेट करवा देंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे काम क्या किया रहेगा, आपने यहाँ पे नंबर वगैरह डाल देना है, ठीक है। नंबर कहाँ से डालते हैं आप लोग, टेक्स्ट टूल से डालते हो। सिंपल आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ से अगर आप कॉलम की सूरत में डालना चाहते हो तो ठीक है आप यूँ करोगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप अभी नंबर डाल दो, 09 या कोई भी रैंडम नंबर डाल दो, ठीक है। तो ये आपके मखसूस लिमिटेड नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो यार इसकी कॉपी लेके नीचे बस जितना हिसाब किताब कर लिया इसके अलाइन नहीं रहे इसके, तो अब आल्ट दबा के इसकी कॉपियाँ ले लें। एक कॉपी आपकी ये आ गई, एक कॉपी आपको जीमेल के लिए चाहिए, एक कॉपी आपकी ये आ गई, यानी 3 कॉपियाँ आपके पास बन गई हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख दिया, लेकिन जो आपका बिजनेस कार्ड बनता है, ठीक है, उसमें जो आपके ओनर का नाम आता है, ठीक है, जो बिजनेस कार्ड होल्डर का नाम आता है उसके साथ दो नाम आते हैं उसके, ठीक है। एक उसका नाम आता है यहाँ पर, ठीक है जी। साल के तौर पर क्या नाम लिखें, ठीक है, लेट सपोज अहमद लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर एक काम और होता है, एक काम और क्या होता है कि जो जब भी आप कोई कार्ड बनाते हो उसके नीचे आप उसकी डेस्टिनेशन लिखते हैं, ठीक है, यानी CEO है या वर्कर है या जो भी है आपका, ठीक है जी, यहाँ से आप वो लिखते हैं, ठीक है जी, यहाँ से आप इसको, अब लाजमी नहीं कि आप ये बॉक्स बना के लिखें, ठीक है। हम बॉक्स को काटते हैं, Ctrl+Z करते हैं और यहाँ से अगर आप सिंपल क्लिक भी कर दो एक, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक भी कर दो तो आप वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। CEO कर दो, ठीक है। आप नीचे डेस्टिनेशन लिखते हैं, ऊपर जो भी आपका सिस्टम होता है आप वो करवाते हैं, ठीक है। 5 से पकड़ के उसको आप थोड़ा सा सेट करवा दें, लेकिन नाम हमेशा आपका थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन आ रही होती है वो आपकी छोटी होती है, ठीक है, पतली सी होती है, बारीक सी होती है, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करवा दें, ठीक है। शिफ्ट दबा के करते हो तो इसका प्रोस्पेक्टिव ख़राब नहीं होता। अब देखो इसकी प्रोस्पेक्टिव जो सा था वो ख़राब हो गया। अब देखो इसका जो लोगो होता है, लोगों के नीचे हमेशा इसकी टैग लाइन आ जाती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज की जो भी आपके पास स्लोगन वगैरह होती है वो स्लोगन वगैरह आ जाती है यहाँ पर, ठीक है जी। बाकी आपने ये सिस्टम तो यहाँ से कर लिया। अब अगले पे आ जाते हैं जो इसकी दूसरी वाली साइड थी, एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल इतना बड़ा वो नहीं होता, आपने यहाँ पे सिंपल लोगो लगा, आपका वो फ्रंट लगाना तो यानी जो आपके पास लोगो है, ठीक है, आपने लोगो लगा दिया और नीचे आप इसकी स्लोगन लग देते हो, बस सिंपल काम ख़त्म। ये आपका सिंपल सा बिजनेस कार्ड ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला तो वो पूछ सकता है।